तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम एक टॉपिक के साथ आए हैं जो कि है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉयलर। तो बॉयलर कितने टाइप्स के होते हैं इस वीडियो में आज हम ये देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है आज का वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉयलर्स। मीन्स थर्मल पावर प्लांट में कितने टाइप्स के बॉयलर्स यूज़ किए जाते हैं वाटर से स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। तो उसको हम आज देखते हैं। तो पहला जो हमारा टाइप ऑफ बॉयलर है वो है हीट सोर्स। मीन्स जो हीट जनरेट हो रही है वो कहाँ से हो रही है, उसके सोर्स के थ्रू हम टाइप ऑफ बॉयलर को डिफाइन करते हैं। तो जो सबसे पहला बॉयलर होता है हमारा फ्यूल फायर्ड। मीन्स कोई भी कम फर्नेस होता है उसमें फ्यूल का फायरिंग करा के हम हीट को जनरेट करते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्यूल फायर्ड बॉयलर। दूसरा है वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर। इसको बोलते हैं वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर। मीन्स किसी और बॉयलर से उसके वेस्ट को लेके वाटर से स्टीम में कन्वर्ट करता है। मीन्स वहाँ से हीट को एक्सट्रैक्ट करके वाटर से स्टीम में कन्वर्ट करता है, तो उसको बोलते हैं वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर। इसके बाद तीसरा है न्यूक्लियर पावर्ड बॉयलर। न्यूक्लियर पावर्ड बॉयलर में क्या होता है कि न्यूक्लियर में हम यूरेनियम और प्लूटोनियम का यूज करके उनका फ्यूजन करा के उनसे हम हीट को जनरेट करते हैं। तो उस हीट से हम फिर वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। ये होता है न्यूक्लियर पावर्ड बॉयलर। इलेक्ट्रिक पावर्ड बॉयलर। इलेक्ट्रिक पावर्ड बॉयलर क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी से हम हीट को जनरेट करते हैं, उसके बाद आगे प्रोसेस होता है। तो ये हो गया हीट सोर्स। मीन्स टाइप्स ऑफ बॉयलर में पहला जो है हीट सोर्स है उसमें फ्यूल फायर्ड बॉयलर होगा, वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर, न्यूक्लियर पावर्ड बॉयलर एंड इलेक्ट्रिकल पावर्ड बॉयलर। इसके बाद जो दूसरा टाइप होता है वो मोड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ फीड वाटर। इस पर डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ बॉयलर कि फीड वाटर क्या है, किस मोड में सर्कुलेट हो रहा है बॉयलर में। तो सबसे पहला जो बॉयलर होगा वो नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर होगा। नेचुरल सर्कुलेशन मीन्स जो फीड वाटर है वो बिना पंप के ही सर्कुलेट होगा बॉयलर में बाई ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के थ्रू नेचुरल सर्कुलेशन उसमें होता रहेगा बॉयलर में, और वाटर से स्टीम में कन्वर्ट होता रहेगा। दूसरा जो बॉयलर होता है वो फोर्स सर्कुलेशन होता है। इसमें पंप का यूज करके फोर्सफुली हम फीड वाटर को बॉयलर में फीड वाटर को सेंड करते हैं, वहाँ से फिर हीट के थ्रू वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होता है। ये होता है मोड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ फीड वाटर, जिसमें दो बॉयलर हैं। एक होता है नेचुरल सर्कुलेशन, दूसरा होता है फोर्स सर्कुलेशन। इसके बाद तीसरा टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ फ्यूल यूज्ड। मीन्स बॉयलर में हम किस टाइप के फ्यूल यूज करते हैं, कौन कौन से फ्यूल यूज करते हैं, उस पर टाइप्स ऑफ बॉयलर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो फ्यूल यूज करते हैं कोल फायर्ड बॉयलर। तो कोल में जो कोल होता है वो कहाँ से निकलता है, ज़मीन के अंदर से। ज़मीन के अंदर से जो कोल निकलता है उसको हम फायरिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो उससे उसको हम बोलते हैं कोल फायर्ड बॉयलर। इसके बाद ऑयल फायर्ड बॉयलर। ऑयल का यूज़ करके जो बॉयलर में फायरिंग की जाती है उसको हम ऑयल फायर्ड बॉयलर बोलते हैं। इसके बाद गैस फायर्ड बॉयलर है। तो गैस फायर्ड में नेचुरल गैस का यूज़ करके फायरिंग करते हैं बॉयलर में, तो उसको हम बोलते हैं गैस फायर्ड बॉयलर। और बगास फायर्ड बॉयलर। बगास जो होता है वो शुगर कैन का वेस्ट होता है, तो उसका हम यूज़ करते हैं फायरिंग के लिए जब बॉयलर में, तो उसको बोलते हैं बगास फायर्ड बॉयलर। इसके बाद जो चौथा होता है वो है पोजीशन एंड टाइप्स ऑफ फर्नेस। मीन्स जहाँ पे फायरिंग होती है उसको फर्नेस बोलते हैं, कंबशन चैम्बर बोलते हैं उसे। कंबशन चैम्बर और फर्नेस दोनों बोलते हैं जहाँ पे फायरिंग होती है। तो उसका पोजीशन कैसा है, उसका टाइप्स कैसा है उससे। तो सबसे पहला जो होता है वो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फायर्ड बॉयलर। एक्सटर्नल फायर्ड बॉयलर मीन्स ये हुआ कि जो फायरिंग होगी वो ट्यूब के बाहर होगी और ट्यूब के अंदर वाटर सर्कुलेट करेगा। इसको हम बोलते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर। उसको हम वाटर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं, उसको हम एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर बोलते हैं। और दूसरा जो होता है इंटरनली फायर्ड बॉयलर। इंटरनली फायर्ड बॉयलर में क्या होता है कि जो फायरिंग होगा वो ट्यूब के अंदर होगा और बाहर वाटर सर्कुलेट करेगा, तो उसको हम बोलते हैं फायर ट्यूब बॉयलर। तो एक्सटर्नल फायर्ड बॉयलर को हम वाटर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं और इंटरनल फायर्ड बॉयलर को फायर ट्यूब बॉयलर भी बोलते हैं। तो पांचवा है मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। मीन्स किस मटेरियल से हमारा बॉयलर बना हुआ है। तो सबसे पहला है कास्ट आयरन बॉयलर, दूसरा है स्टील बॉयलर। इसके बाद जो छठा होता है वो होता है शेप एंड पोजीशन ऑफ ट्यूब्स। मीन्स बॉयलर में जो ट्यूब की पोजीशन है और शेप है वो किस टाइप का है। तो सबसे पहला जो होता है स्ट्रेट ट्यूब बॉयलर। मीन्स जो बॉयलर में ट्यूब होगा वो स्ट्रेट होगा, मतलब सीधा होगा, कहीं से बेंड नहीं होगा। इसके बाद दूसरा है बेंड ट्यूब बॉयलर। बेंड ट्यूब बॉयलर जो होता है वो स्पाइरल, वो बेंड होगा उसमें ट्यूब इस टाइप से।
जिस टाइप से बेंट होगा ट्यूब उसको बोलते हैं बेंट ट्यूब बॉयलर। इसके बाद हॉरिजेंटल ट्यूब बॉयलर मीन्स जब हॉरिजेंटली इस टाइप से जब ट्यूब लगे होंगे तो उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल ट्यूब बॉयलर। वर्टिकल ट्यूब बॉयलर मीन्स सीधी लाइन में वर्टिकली लगे होंगे ट्यूब, उसको बोलते हैं वर्टिकल ट्यूब बॉयलर। और इंक्लाइंड बॉयलर मीन्स किसी एक एंगल में झुका होगा बॉयलर तो उसको हम बोलते हैं इंक्लाइंड बॉयलर। इसके बाद जो होता है सातवां होता है कंटेंट ऑफ ट्यूब। इसका जो सातवां होता है उसको बोलते हैं कंटेंट ऑफ ट्यूब। तो ट्यूब के कंटेंट के हिसाब से जो बॉयलर के टाइप्स डिफाइन होते हैं वो होता है, पहला है फायर ट्यूब बॉयलर, दूसरा है वाटर ट्यूब बॉयलर। तो फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है कि फायर ट्यूब में जो होता है जो फायरिंग होती है वो ट्यूब के अंदर होती है, और जो वाटर सर्कुलेट होता है ट्यूब के बाहर होता है। और जो वाटर ट्यूब बॉयलर में जो वाटर सर्कुलेट होता है वो ट्यूब के अंदर होता है और फायरिंग ट्यूब के बाहर होती है। तो ये दो टाइप के होंगे, फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर। इसके बाद जो आठवां होता है ऑपरेटिंग प्रेशर ऑफ बॉयलर मीन्स बॉयलर का प्रेशर कितना है, ऑपरेट कितना कर रहा है, उसके हिसाब से टाइप्स ऑफ बॉयलर डिफाइन होता है। तो सबसे पहला जो बॉयलर होता है लो प्रेशर बॉयलर होता है, लो प्रेशर बॉयलर होता है। इसके बाद हाई प्रेशर बॉयलर होगा, इसके बाद सब क्रिटिकल है, इसके बाद सुपर क्रिटिकल है। तो इन सब के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिससे इन सबको डिफाइन किया जा सकता है। लो प्रेशर बॉयलर कितना प्रेशर रहता है, हाई प्रेशर बॉयलर में कितना प्रेशर रहेगा, सब क्रिटिकल में कब बोलेंगे और सुपर क्रिटिकल कब बोलेंगे, तो इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इसके बाद जो नौवां होता है पर्पज़ ऑफ यूटिलाइजेशन मीन्स बॉयलर को किस पर्पज़ के लिए इंस्टॉल किया जा रहा है उसके हिसाब से टाइप्स ऑफ बॉयलर को डिफाइन किया गया है। तो पहला है मरीन बॉयलर, युद्ध के लिए यूज़ किया जाता है सबमरीन को, उस मरीन में जो बॉयलर का यूज़ करते हैं उसको मरीन बॉयलर बोलते हैं। इसके बाद लोकोमोटिव बॉयलर ये होता है जो भी ट्रेनें चलती हैं, सबसे पहले जो ट्रेन चली थी वो बॉयलर के थ्रू चली थी तो उसको बोलते हैं लोकोमोटिव बॉयलर। इसके बाद पावर एंड इंडस्ट्रियल बॉयलर, तो पावर जनरेट करने के लिए जब बॉयलर का यूज़ करते हैं तो उसको पावर बॉयलर, और इंडस्ट्रियल में जो भी यूज़ कर रहे हैं प्रोसेस के लिए दे रहे हैं या किसी और चीज़ के लिए स्टीम को दे रहे हैं तो वहाँ पे हम इंडस्ट्रियल बॉयलर बोलेंगे। इसके बाद है मैन्युफैक्चरर्स ट्रेड नेम, ये मैन्युफैक्चरर ट्रेड नेम मीन्स कौन सी कंपनियां बॉयलर को बनाती हैं उनके नाम दिए गए हैं। सबसे पहला है बेंसन, इसके बाद है लामोंट, इसके बाद है बैबकॉक एंड विलकॉक्स और है वेलॉक्स। तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉयलर। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।